प्राचीन न्याय का आधार इस विषय को लेकर के मोक्ष पाठ्यक्रम में प्रवर्तित इस पाठ्यांश में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पूर्व पाठ्यांश में कुछ गुणों की चर्चा हुई है। प्रकृत पाठ्यांश में हम संयोग और विभाग इनको आधार मान करके कुछ विषय का प्रवर्तन करने जा रहे हैं। संयोग गुण है और यह गुण समवाय संबंध से सभी द्रव्यों में रहता है। संयोग गुण होने के साथ साथ संबंध भी है और संबंध की अपनी एक मर्यादा होती है। संबंध द्विष्ठ होता है, यह हम पूर्व पाठ्यांश में भी इसकी चर्चा किए हुए हैं। द्विष्ठ का तात्पर्य है वह दो द्रव्यों में रहेगा। इस संबंध का कोई अनुयोगी होता है और कोई प्रतियोगी होता है। जैसे अभाव का भी प्रतियोगी और अनुयोगी होता है। भूतले घटा भावः, इस प्रतीति में उस अभाव का एक प्रतियोगी है और दूसरा अनुयोगी है। जहाँ पर अभाव रहता है वह अनुयोगी होता है और जिसका अभाव होता है वह प्रतियोगी कहलाता है। यस्मिन् अभावः स अनुयोगी, यस्य अभावः स प्रतियोगी। भूतले घटाभावः, इस वाक्यांश में भूतल अनुयोगी है और घट प्रतियोगी है। तो वह अनुयोगी और प्रतियोगी किसका है? अभाव का है। अभाव का प्रतियोगी घट होता है और उसी अभाव का अनुयोगी भूतल होता है। इसी प्रकार संयोग का भी कोई अनुयोगी होगा और कोई प्रतियोगी होगा। गंगा यमुनया संयोज्यते, एक वाक्य है। गंगा यमुना से संयुक्त होती है। अब यहाँ पर संयुक्त व्यवहार हेतु संयोगः, यह संयोग का लक्षण है। यहाँ संयुक्त व्यवहार कहाँ हो रहा है? गंगा और यमुना के मध्य में संयुक्त व्यवहार हो रहा है। ये दोनों संयुक्त है। तो यहाँ गंगा और यमुना के मध्य में जो संयोग है उस संयोग का भी एक प्रतियोगी है और एक अनुयोगी है। गंगा में यदि यमुना संयुक्त होती है तो गंगा अनुयोगी और यमुना प्रतियोगी होगी उस संयोग की। और यमुना गंगया संयुज्यते, एक जगह गंगा में तृतीया विभक्ति है। दूसरे उदाहरण में यमुना में तृतीया विभक्ति है। गंगा यमुनया संयुज्यते, अर्थात गंगा यमुना से संयुक्त होती है और प्रतियोगी पक्ष में यमुना गंगया संयोज्यते। तो एक बार अनुयोगी गंगा हो रही है, एक बार अनुयोगी यमुना हो रही है। इसी वाक्य को हम यदि व्यतिक्रम में रखते हैं तो यमुना गंगया संयोज्यते, इसमें यमुना प्रतियोगी हो रही है, जबकि गंगा यमुनया संयोज्यते, वहाँ पर यमुना प्रतियोगी हो रही है। इस प्रकार से हम संयोग का अनुयोगी और प्रतियोगी का उदाहरण देखे हैं। संयोग के विषय में कहा जाता है यह संयोग
अव्याप्य वृत्ति होता है। अव्याप्य वृत्ति का मतलब ये होता है कि वह समग्र होकर के नहीं रहता है। जो समग्र होकर के रहे, समस्त द्रव्य में रहने वाला हो, उसको हम व्याप्य वृत्ति कहते हैं। जैसे पृथ्वी में रूप है, रूप व्याप्य वृत्ति होकर के रहता है। कहीं भी हम यह दावा नहीं कर सकते यह पृथ्वी निरूप है, बिना रूप की पृथ्वी है, यह हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रूप व्याप्य वृत्ति होकर के रहता है। लेकिन संयोग अव्याप्य वृत्ति है। स्वात्यंता भाव समानाधिकरणत्वम, यह इसका लक्षण है अव्याप्य वृत्ति का। स्वपद से आप संयोग को लें। स्वात्यंता भाव, संयोगात्यंता भाव और उसका समानाधिकरण संयोग होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे वृक्षे कपि संयोगः, यह जो उदाहरण है वह वृक्ष के एक देश में कपि संयोग बैठा है, अन्य देश में कपि संयोग का अभाव है। अतः वह जो संयोग है वह संयोग अव्याप्य वृत्ति है। सर्वावयवावच्छेदेन वृक्ष में संयोग नहीं रहता है कपि का, इसलिए यह संयोग अव्याप्य वृत्ति कहलाता है। अव्याप्य वृत्ति संयोग होता है। वृक्षे अग्रे कपि संयोगः, अग्रदेशावच्छेदेन कपि संयोग है। मूल देशावच्छेदेन अर्थात मूलावच्छेदेन वृक्ष में कपि संयोग नहीं रहता। इसी तरह विभाग को हम देखेंगे। विभक्त प्रत्ययासाधारणं कारणं विभागः। विभक्त प्रत्यय, विभक्त जो बोध होता है, यह दोनों अलग है। इस विभक्त प्रत्यय का जो असाधारण कारण है वह विभाग होता है। दूसरा लक्षण यह कहा गया है संयोग नाशको गुणो विभागः। संयोग का नाशक जो गुण है वह विभाग कहलाता है। यह विभाग सर्वद्रव्य वृत्ति ही, सभी द्रव्यों में रहने वाला होता है। यह विभाग भी तीन प्रकार का होता है। विभागोपि त्रिधा भवेत, एक कर्मोद्भवस्त्वाद्यो द्वय कर्मोद्भवोपरः। विभागजस्तृतीयः स्यात् तृतीयोपि द्विधा भवेत, हेतुमात्र विभागोत्थो हेत्वहेतु विभागजः। यह विभाग तीन प्रकार का होता है। एक कर्म से उत्पन्न होने वाला, दो कर्म से उत्पन्न होने वाला और विभाग से उत्पन्न होने वाला। एक कर्म, जैसे कोई गौ किसी वृक्ष में संयुक्त होकर के उसे, या किसी वृक्ष में कोई व्यक्ति संयुक्त होता है तो वृक्ष में कोई क्रिया नहीं होती है, उस व्यक्ति मात्र में ही क्रिया होती है। फिर भी एक कर्म से ही विभाग हुआ, एक में ही क्रिया हो रही है, केवल व्यक्ति में क्रिया हो रही है, तब भी वृक्ष से उसका विभाग होगा। कभी कभी दोनों में क्रिया होती है और दोनों में क्रिया होने के बाद विभाग होता है। जैसे मेषद्वय का जो विभाग होता है वह दोनों मेष में क्रिया होती है तब विभाग होता है। कभी कभी विभागज विभाग भी होता है, एक विभाग से दूसरा विभाग होता है। हस्त पुस्तक विभाग से काय पुस्तक विभाग हो जाता है, इसलिए इस विभाग को हम विभागज विभाग की संज्ञा देते हैं। यह विभागज विभाग भी दो प्रकार का होता है। हेतुमात्र विभागोत्थो हेत्वहेतु विभागजः। हेतु की विभाग से
कहीं अहेतु के विभाग से भी विभाग उत्पन्न होता है। इस प्रकार से संयोग और विभाग की इस पाठ्यांश में चर्चा हुई है। इस चर्चा में उपस्थित होने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।